Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is Pakistan shuts airspace, snaps trade relations with India. रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे, जस्ट लाइक होल्डिंग ऑन टू द इंडस वाटर ट्रीटी, होल्डिंग ऑन एज एन एबियंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, अटारी चेक पोस्ट का शटडाउन करना, एंड साथ में जो भी पाकिस्तान सिटीजन्स यहाँ इंडिया में अभी फिलहाल रिजाइड कर रहे थे उनको एज सुन एज पॉसिबल वापस अपनी कंट्री में जाने को कहा गया था. सो इस रिस्पॉन्स के लिए पाकिस्तान ने भी कुछ कड़े यहाँ पर स्टेप उठाए हैं. ये तो देखो उनको दिखाना ही पड़ेगा ताकि वो ये एस्टेब्लिश कर सके कि हमारी तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी इन दी पहलगाम टेरर अटैक. लेकिन जो लिंकेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं उसमें डेफिनेटली एक लिंक हमें देखने को मिला है और फॉर दी पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट. तो उसमें हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा अभी इसमें कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं वो क्या लिए गए हैं. जैसे कि उन्होंने एयर स्पेस को शट किया है. एयर स्पेस को शट करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्री, तो जब भी अगर हमें सेंट्रल एशिया या हमें यूरोप की तरफ अगर जो हमारी एयर स्पेस है, जब भी हम जो फ्लाइट्स हैं वो जाती हैं तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं. और किसी भी कंट्री का एयर स्पेस यूज करने के लिए सबसे पहले वहां के ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ती है. देन इफ दे अलाउ इट, इफ दे अलाउ फॉर द पासिंग ऑफ द ट्रैफिक, देन ओनली यू कैन से यू कैन पास थ्रू देयर एयर स्पेस. बट अगर कोई कंट्री अपना एयर स्पेस शट कर देती है, शट करना एज इन दीवारें नहीं बनाते हैं बट एक तरीके से परमिशन नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देना बट स्टिल यू विल से कि हम तो यहां से क्रॉस हो जाएंगे, तो दे कैन फायर ऑन द प्लेन, दे कैन डिक्लेयर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड वो वहां पर जो भी प्लेन है उसको तहस नहस भी कर सकते हैं. तो कोई भी, ये सब कंट्री के पास ये पावर होती है. तो जब भी कोई कंट्री अपना एयर स्पेस शट करती है इसका मतलब ये है कि वो अपने कॉरिडोर को यूज नहीं होने देगी फॉर दी वेरियस फ्लाइट्स. तो इंडिया के लिए क्या अब मुश्किल यहां पर आएगी कि उनको जो लॉन्गर पैसेज है, लॉन्गर फ्लाइट्स है वो यूज करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो एक बर्डन है ऑन दी फ्यूल वो भी देखने को मिलेगा, टरबाइन फ्यूल पे बर्डन देखने को मिलेगा, एंड फ्लाइट्स माइट बिकम लाइक कॉस्टलियर अ लिटिल बिट, राइट. लेकिन साथ में क्या बोला है, ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया को भी अब जो रिसेंट जो ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं उनको यहां पर स्नैप किया जाएगा. इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए थे, येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन दी वीडियो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए. yesterday only we discussed it because that will provide you with a base of Indus Water Treaty, right. That video is very very important for the discussion, right. यहाँ पर अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है उसको यहाँ पर शट कर दिया गया है. पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस है उसने शट कर लिया है टू इंडिया ऑपरेटेड एयरलाइन, सिर्फ इंडिया के लिए उनको शट किया है. एंड वाघा बॉर्डर, बिकॉज हमने अटारी चेक पोस्ट को बंद किया था, इन्होंने वाघा बॉर्डर को यहाँ पर बंद कर दिया है. साथ में जो सार्क वीजाज हैं, बिकॉज इंडिया ऑल्सो सस्पेंडेड दी सार्क वीजाज, तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी जो सार्क वीजाज हैं उनको सस्पेंड किया गया है. ओनली सिख पिलग्रिमेज फॉर द करतारपुर कॉरिडोर उन्हीं को अभी अलाउड है, बाकी सार्क वीजाज को कैंसिल कर दिया गया है. इंडियन डिफेंस नेवल एयर एडवाइजर्स को बताया गया है कि वो जल्दी से जल्दी यहां से एग्जिट ले जाए. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही इनको नोटिस जारी कर दिया था कि दे शुड कम बैक. साथ में जो हाई कमीशन स्टाफ है ऑलरेडी हमने कल ही इसको 55 से कट डाउन करके 30 कर दिया था. एंड ब्लॉकिंग इंडस फ्लो डीम्ड एक्ट ऑफ वॉर, यहां पे पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को आप नहीं फॉलो करते हैं, उसको एबियंस में रखते हैं, उसको होल्ड पे रखते हैं, देन उस वजह से हम ये मानेंगे कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर. मतलब क्या है कि अगर पानी को रोका गया या उसको डाइवर्ट भी अगर किया गया तो पाकिस्तान की तरफ से उसको एक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा. लेकिन इंडिया ने यहां पर अभी उस इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रख दिया है. एक और आर्टिकल है जहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा डिस्कशन होगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी इन द प्रीवियस वीडियो. अगर आपने नहीं देखी है उसको जरूर से जाके देखिए ताकि आपका जो बेसिक पार्ट है वो इसमें कवर हो जाए, राइट. तो ये सारे स्टेप्स अभी लिए गए हैं. इसमें क्या आगे आके जो स्टेप्स लिए जाएंगे, मिलिट्री के रिस्पेक्ट में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अपने
अपने जो आर्मी है, एयरफोर्स है एंड जो नेवल फोर्स है, नेवी है, उन सबको टाइट लाइन कर दिया है, उन सबको अलर्ट पे रख दिया है कि देयर माइट एक्सेलेट अ वॉर लाइक सिचुएशन, बट वी अज्यूम, वी प्रिज्यूम, वी होप कि ऐसा कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना आए एंड ये एक नेगोशिएशन, पीसफुल नेगोशिएशन से सॉल्व हो सके। एंड जो टेररिस्ट जो यहाँ पर फ्रिंजेस है, जो फ्रिंजेस ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, पाकिस्तान को भी वहां से एक्शन लेना चाहिए एंड इंडिया को भी वहां पर एक्शन लेना चाहिए। आवर फाइट इज अगेंस्ट टेररिज्म, नॉट अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। ये बहुत क्लियर होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे साथ में स्टूडेंट्स फ्रॉम कश्मीर फेस बैकलैश, कैन एक्सप्रेसेस फियर। तो जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ है उसमें ये देखा गया है कि जो कश्मीर के लोकल्स थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। दो ऐसे स्टूडेंट्स का, दो ऐसे जो सिटीजन्स हैं कश्मीर के जो लोग हैं, उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था, इस्टेब्लिश हुआ है, उनकी पहचान भी हुई है। उसकी वजह से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स इन वेरियस स्टेट्स जस्ट लाइक उत्तराखंड है, दिल्ली है, डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पर एक काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, विच वॉज द मेन टारगेट। जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने का टारगेट था वो यहाँ पर इस आर्टिकल की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि वो फुलफिल हो रहा है। लेकिन ये जो गोल है, जो टारगेट है ऑफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज, दिस शुड नॉट बी फुलफिल्ड। वी शुड नॉट कमिट सच काइंड ऑफ क्राइम्स इवन if there is a situation that is like Pahalgam, लेकिन not everyone, there should not be a generalization, not everyone should be blamed here, right? Moving on to the next article now, PM warns attackers of harsh punishment। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड बिहार स्टेट और वहां पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है, ही हैज सेड कि जो पनिशमेंट कभी भी उन्होंने सोची भी नहीं होगी, इस तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी फॉर दी टेररिस्ट अटैकर्स। जो टेररिस्ट थे उनको ढूंढा जाएगा, जो ऑल माइट है इंडिया की पावर की, जो इंटेलिजेंस है चाहे मिलिट्री है, उसको यूज किया जाएगा एंड ये जो उनका जो एक्ट है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां पर इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, राइट। सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। Just a second, all these articles are covering the same news because these are state specific. You need not to read all these articles, right? Okay. यहां पर आपको जैसे देखने को मिल रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया है, आफ्टर टेरर अटैक मिलिट्रीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान ऑन हाई अलर्ट वहां पर दे दिया है। साथ में ब्रेस फॉर लॉन्गर फ्लाइट्स, जो कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस शट कर दिया है, तो अब जो फ्लाइट्स हैं वो भी लॉन्गर हमें देखने को मिलेंगी। Okay, let's discuss the next article now here. Yes, India to explore options it has never considered under Indus Water Treaty. Although we have discussed this article yesterday, but let me explain it in a very short form कि जो Indus Water Treaty है ये साइन हुई थी 1960 में, 1960 में ये साइन हुई थी। साथ में इंडिया, just a second, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया shares the water of 6 rivers, that is इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जिसमें आती हैं रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, राइट। ये जो 5 नदियां हैं ये यहाँ पर आती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज एंड इंडस रिवर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, एंड झेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट झेलम, दिस फ्लोज थ्रू कश्मीर वैली, राइट। जो ये RCBSIJ जो ये हमारी नदियां हैं, ये 6 नदियां हैं, इन्हीं के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर साइन करी गई थी। 1960 की ये ट्रीटी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर ओनली ऑन 3, जो 6 रिवर्स हैं उनको 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 3 नदियां अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए दी गई हैं टू पाकिस्तान एंड 3 जो रिवर्स है वो इंडिया को दी गई है फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर। लेकिन जो पाकिस्तान को जो वाटर जाएगा उसमें से इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नहीं कर सकता, ना ही कंजम्पशन के लिए, ना ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ना ही हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है ना ही वो डाइवर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उस पानी को रोक सकते हैं, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी थी जिसका मीडिएशन किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। जिसका मीडिएशन किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास है
B and S, that is Ravi, Bias and Satluj. If we talk about Pakistan, पाकिस्तान के पास uninterrupted use के लिए है CJI, that is चेनाब, झेलम and Indus River. So this is important for you. साथ में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन भी इंपॉर्टेंट है. 3 स्टेप, यहाँ पर कोई भी इशू, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Okay. This article is also important for you from GS3 perspective, GS2 perspective and GS1 perspective, right? Science and biotechnology के हिसाब से भी important है आपके लिए. Health and hunger की वजह से भी आपको यहाँ पर ये important एक issue देखने को मिल सकता है. GS2 and GS1 society again for the like betterment of the health, poverty, यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है. That is, this article is majorly talking about some misuse of antibiotics. यहाँ पर कुछ दवाइयों के नाम बताए गए हैं कि वो जो दवाइयाँ हैं, जो antibiotics हैं, वो last line of drugs होने चाहिए. मतलब कि अगर कोई भी चीज असर नहीं कर रही है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, देन दैट इज द लास्ट ऑप्शन यू शुड चूज. लेकिन वो जो लास्ट लाइन ऑफ ड्रग है उसको ओवर द काउंटर यूज किया जा रहा है, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स की तरह से यहाँ पर यूज किया जा रहा है. एंड नॉन जुडिशियस जो यूज होता है, जुडिशियस यूज होता है कि पता होता है कि किस डोज में लेनी है, किस समय पर लेनी है और कब लेनी है, ये यहाँ पर फिक्स होता है इन द केसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के केस में दिस हैज बीन फिक्स्ड. लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जैसे ही बीमारी ठीक होती है तो उसका जो कंप्लीट डोजेज होता है उसको नहीं पूरा करते हैं, जिसकी वजह से एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी बीमारी उभरनी शुरू हो जाती है. AMR जो यहाँ आर्टिकल में भी बताया गया है, AMR is the rising problem in the world. This is the most rising. If we do not act now, we risk losing the few therapeutic options also, and this is a major problem that is rising in throughout the world and especially India. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि जब भी आप जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको नॉन जुडिशियस यूज करते हैं, उनको सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका कंप्लीट एक डोसेज नहीं आप लेते हैं, तो उस वजह से जब आपका जब दोबारा से वही बीमारी होगी एंड वही आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट काम करेगा, उनको एक्ट नहीं करने देता है. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन दैट समबडी इज फॉलिंग इल एंड उनको जो दवाइयां दी जा रही है उससे उनकी बॉडी ही रेजिस्ट कर रही है, वो बॉडी वहां पर नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही है और उस दवाई का असर नहीं होता है. तो दिस मे बी अ नेक्स्ट काइंड ऑफ एपिडेमिक जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है. AMR इज अ वेरी राइजिंग कंसर्न, वेरी राइजिंग प्रॉब्लम. तो इसके लिए जो जुडिशियस यूज है ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट हैज टू बी टेकन केयर, राइट. यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ दवाइयों के भी नाम आपको बताए गए हैं, वो आप एक बार उन पे नजर लगा लेना. कई बार पूछा जा सकता है कि ये दवाइयाँ क्या हैं, ये एंटी मलेरियल है, एंटीबायोटिक है, क्या है, पूछा जा सकता है, राइट. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, द मस्कीटो इफेक्ट, हाउ मलेरियल केयर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन हिस्ट्री. तो इस पूरे आर्टिकल में आपको मलेरिया की एक हिस्ट्री बताई गई है. वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द मलेरियल हिस्ट्री, बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज मलेरियाज इम्पैक्ट. व्हाट इज मलेरिया, हाउ इट इज कॉज्ड, ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हम करने वाले हैं. तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट साउथ अफ्रीका, दिस इज अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज. लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि मलेरिया कॉज कैसे होता है. तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. It is caused by प्लाज्मोडियम. एंड जो प्लाज्मोडियम है ये एक तरीके का प्रोटोजोआ ही होता है. प्लाज्मोडियम की इसकी कई सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे तो हम बोल सकते हैं वाइवेक्स, हम बोल सकते हैं ओवेल, हम बोल सकते हैं नोलेसी, हम बोल सकते हैं फैल्सीपैरम और एक होता है मलेरिया. ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर दी स्पीशीज ऑफ दिस प्लाज्मोडियम. तो जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में तो इट माइट कोज फर्टिलिटी, इट माइट कोज डेथ, राइट. तो ये सबसे हार्मफुल होता है फैल्सीपैरम. मेजरली जो अकर करता है इंडिया में दैट इज वाइवेक्स, राइट. वाइवेक्स एंड फैल्सीपैरम दोनों ही. बाकी के जो है वो रेयर अकरिंग है, राइट. तो अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को, कि अगर यहाँ पर प्लाज्मोडियम है एंड इट एंटर्स
द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, किसी भी मॉस्किटो नहीं, एनाफिलिस मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, जब उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये इन्फेक्ट कर जाता है, एंटर कर जाता है, एंड व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स सम ह्यूमन, तो वो उसके लीवर में एंटर कर जाता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि जो प्लाज्मोडियम है जब एक मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है और उसके मॉस्किटो दैट इज फीमेल एनाफिलिस, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में एंटर जब करता है, एंड व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स सम ह्यूमन, जब भी वो किसी ह्यूमन को काटते हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड से कहां चला जाता है, ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इट रीचेस लीवर, और लीवर में रह के वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। एंड जैसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजाइट्स का, तो ये क्या करते हैं, दे इंपैक्ट द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को इंपैक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का रप्चर होता है, उनको तोड़ते हैं। वाइल द आरबीसीज आर रप्चरिंग, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट यहां पर बनता है बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं हेमोजोइन। हेमोजोइन यहां पर बन जाता है बॉडी में, हीमोग्लोबिन से ही हीमोजोइन यहां पर बनता हुआ दिखता है। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हाई फीवर एंड चिल्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी किसी इंसान को मलेरिया होता है। सो दिस इज द प्रोसेस, मेजर प्रोसेस इफ वी टॉक अबाउट द मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के बारे में अगर हम देखें कि क्या इसके पास इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट कोई दवाई हम यूज कर सकते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए क्या हम कोई दवाई यूज कर सकते हैं, यस, आर्टिकल में भी आपको बताया गया है दैट क्विनीन जो होती है, क्विनीन की दवाइयां होती हैं, वो बिल्कुल बेसिक जिसकी दवाई है, उसके रिफाइंड फॉर्म में अगर हम देखें तो क्लोरोक्विनीन है, और उसके साथ आर्टेमिसिनिन भी एक दवाई है, एसीटी जिसको हम बोल देते हैं, आर्टेमिसिनिन कंबाइंड थेरेपी। जब हम क्लोरोक्विनीन एंड आर्टेमिसिनिन कंबाइंड थेरेपी को यूज करते हैं तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसके अगेंस्ट ये एक्ट करती हैं, राइट। साथ में हमें कुछ इंजेक्शंस भी, वैक्सीन भी यहां पर देखने को मिलते हैं। एंड रिसेंटली यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था मैट्रिक्स एम ये किसने डेवलप किया है, राइट। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ वैक्सीन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। ठीक है, ये अगर ये पूछा गया है किसने डेवलप किया है तो ये भी पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स एम इज अ वैक्सीन दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। किसके लिए यूज होता है तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, राइट। ओके जी, ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस आर्टिकल। इस पार्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। यहां पर बोला गया है कि विद क्विनीन एज अ बेस मोर रिफाइंड ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विनीन, आर्टेमिसिनिन ये यहां पर यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स यहां पर दिए जा सकते हैं, जो मच्छरदानी जिसको हम बोलते हैं वो यहां पर दिए जा सकते हैं। स्प्रेइंग, रिवोल्यूशनराइज्ड प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। टुडे द मलेरिया वैक्सीन, आरटीएस एक अलग तरीके का वैक्सीन है, मैट्रिक्स एम अलग तरीके का वैक्सीन है जो ये यहां पर यूज होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। एंड स्टिल वी कैन से कि जो 94% जो बर्डन है वो अफ्रीका ही होल्ड करता है, अफ्रीकन कंट्रीज ही होल्ड करती हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट एशिया, तो एशिया में नियरली अबाउट 26% ऑफ बर्डन अकेला इंडिया झेलता है। एंड हालांकि हम जो हाई इंपैक्ट जो बर्डन, हाई बर्डन जो एक कंट्रीज होती थी, WHO इनको नोटिफाई करता है कि जिसमें मलेरिया का बर्डन बहुत ज्यादा है, हालांकि हम वहां से निकल के आ चुके हैं। हाई बर्डन हाई इंपैक्ट कंट्री, हाई बर्डन हाई इंपैक्ट कंट्री का मतलब क्या होता था, कैसे सेलेक्ट होती थी कि जहां पर मलेरिया के जो इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ताकि वहां पर इंपैक्ट अच्छे से किया जा सके, अच्छे से वहां पर एक रिवोल्यूशनाइज्ड फॉर्म में स्टेप्स लिए जा सके मलेरिया को रोकने के लिए, मलेरिया का स्प्रेड रोकने के लिए। तो उस लेवल से, उस कैटेगरी से तो हम निकल के आ चुके हैं। लेकिन स्टिल ऑल्दो फर्टिलिटी भी हमारी रिड्यूस हुई है मलेरिया की वजह से, लेकिन जो बर्डन है वो अभी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। बर्डन हमें यू का यू देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया एंड इंडिया में ये बर्डन सबसे ज्यादा है, एंड इसमें हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ऐसे जो यहाँ पर ऊपर आपको सजेशंस दिए गए हैं, मेडिसिन है या फिर नेट्स हैं या फिर स्प्रेज हैं, इनको यूज किया जाना चाहिए। एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप एक क्विक रीड देके आप मूव फॉरवर्ड इसमें कर सकते हैं, राइट। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
यहाँ पर एक आपको फोटो दिख रही है, इन्फोग्राफिक्स दिख रहे हैं, जिसमें एक बात करी जा रही है लांजिया सौरा ट्राइबल ग्रुप। आपको ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि लांजिया सौरा जो ट्राइबल ग्रुप है, दिस इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ ओडिशा। मेनली ओडिशा में पाए जाते हैं ट्राइब, लेकिन हालांकि इसके कुछ कुछ जो पॉपुलेशन है वो हमें कभी आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लांजिया सौरा ट्राइब मेजरली रिजाइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो इट इज ओडिशा, राइट। यहां पर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लांजिया सौरा ट्राइब की जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया हुआ है। तो पूछा जा सकता है लांजिया सौरा ट्राइब पेंटिंग हैज रिसीव्ड जीआई टैग। यस, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। साथ में ये भी देखने को मिलता है लांजिया का मतलब यहाँ पर क्या है, सौरा ट्राइब एक नॉर्मल सौरा ट्राइब है, एक लांजिया सौरा ट्राइब है। सौरा ट्राइब रिजाइड्स इन द प्लेन्स एंड लांजिया सौरा ट्राइब रिजाइड्स इन द हिल्स, और वहां पर जब हिल्स में रहते हैं दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आप ध्यान रखिएगा लांजिया सौरा ट्राइब के बारे में। इनके खुद की जो लैंग्वेज है वो सोरा है, एंड इनकी जो खुद की एक स्क्रिप्ट भी डेवलप्ड है जिसको हम सोंगेम बोलते हैं। इनके खुद की पर्सनल ट्राइबल एक स्क्रिप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड मेजरली जो लेडीज हैं ये इनके जो फेस है यहाँ पर ये एक डाइड टैटू का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, जस्ट अ सेकेंड। Okay, this article here is important. China launches 3 astronauts to replace crew on its space station. यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टियांगोंग है या शोंजोउ है ये क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। Just a second. Okay, यहाँ पर न्यूज है, this talks about China launched 3 astronauts aboard Shenzhou 20 spaceships. तो Shenzhou 20 क्या है, ये यहाँ की इनकी स्पेसशिप है। मतलब क्या है, जो लॉन्च व्हीकल है वो लेके जा रहा है, Shenzhou स्पेसशिप है, ये कहाँ लेके जा रहा है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। जैसे कि नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पर चाइना ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ऑल्सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इट्स स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, राइट। हम भी कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड आवर क्रूड मिशन, दैट इज गगनयान मिशन, जो कि बहुत जल्दी अभी आगे पूरा होने वाला है, जिसमें हम 3 क्रू मेंबर्स को भेजेंगे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, राइट। तो यहाँ पर ये क्या किया गया है कि ऑलरेडी जो लूनर मिशन एंड मार्स मिशन के लिए, मार्स एंड जो मून है उसको स्टडी करने के लिए मिशन भेजा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पर टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर ऑलरेडी 3 जो एस्ट्रोनॉट्स है वो थे, अब उनको वापस बुलाया जाएगा एंड नए 3 जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको भेजा गया है ऊपर लूनर मिशन एंड मार्स मिशन को स्टडी करने के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है टियांगोंग स्पेस स्टेशन ये कौन सी कंट्री का स्पेस स्टेशन है, जापान है, साउथ कोरिया है, तिब्बत है, किसका है, तो आपको पता होना चाहिए टियांगोंग स्पेस स्टेशन दैट इज ऑफ द चाइना, राइट। एंड देन शेंजाओ क्या है, ये स्पेसशिप है। और अगर इंडिया की केस पे बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो अभी बना नहीं है, वी आर प्लानिंग ऑन इट, एंड ऑल्सो गगनयान मिशन जिसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे वो भी अभी हुआ नहीं है, वी आर प्लानिंग ऑन इट, राइट। तो ये अभी आज के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आप प्लीज न्यूज़पेपर पढ़िएगा एंड जो भी बाकी वीडियोज आपकी बची हुई है उनको भी आप कवर कीजिएगा, राइट। तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।